मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अगर तू मुझसे मांगते मांगते थक चुका है, तो पहले मेरी इन बातों को ध्यान से सुन। मैं तेरी मां काली तेरे अंतर्मन की हर आवाज को सुनती हूं, हर भाव को महसूस करती हूं। जब तू अपने कमरे के एकांत में बैठकर मेरी मूर्ति को देखकर रोता है, जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है और कहता है, सुन तो लो, तब मेरे बच्चे मैं तेरे पास ही होती हूं। बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है तूने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी हैं, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा है। तूने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रही। आज मैं तुझे बताती हूं क्यों कुछ दुआएं पूरी होने में देरी लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीजें नहीं मिलती, चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज को बहुत ही जिद से मांगता है, तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर, तू किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगाकर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा, थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुझसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जिद नहीं। उसमें विश्वास होता है, डर नहीं। उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है, मैंने मां से मांगा फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरी मां कुछ भी देने से पहले यह देखती है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है, वो तुझे उस समय देना तुझसे अन्याय करना होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ती, बस तुझे तैयार कर रही होती हूं। अब तू पूछेगा, मां फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले भूल गया हो, पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तू इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया, या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। ये बातें जब तक तेरे जीवन से साफ नहीं होती, तब तक मैं तेरे मार्ग में वो उजाला नहीं ला सकती जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूं, तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछे, मां तो मैं क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर दिन कुछ अच्छा कर। किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर बिना दिखावे के। यह कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति में लीन रहे, मेरा नाम जप, लेकिन एक सौदे की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि मैं जाप करूं तो मां यह दे देना। नहीं बेटा, तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा जाप तुझसे खुद ब खुद हो, तब समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गई हूं। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता। तू सोचता है कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूं कि कब देना सही है। जैसे एक मां अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीजें लाती हूं जो तुझे ऊंचा उठाएं, गिराए नहीं। शुद्ध मन रख, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या छल का भाव मत रख। ये सब तेरे मन को मैला कर देते हैं, और जहां मैल होता है वहां मेरी कृपा ठहर नहीं सकती। तू जितना निर्मल होगा, उतनी जल्दी तुझे वह मिलेगा जो तू मांग रहा है। माफ करना सीख। जिसने तुझे दुख दिया उसे माफ कर। यह मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि यह समझ कि तू मेरी तरह बड़ा दिल रखता है। माफ करने से तू खुद हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तभी मैं तुझे ऊंचा उठा सकूंगी। दूसरों की प्रार्थनाएं पूरी करने का माध्यम बन, किसी की मन्नत पूरी करने का जरिया बन। जैसे किसी की फीस भर दे, किसी को नौकरी दिला दे, किसी के लिए कपड़े ले आ। मैं तुझे उनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तू कहता है, मां मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई?
तो अब सुन, मैंने सुनी थी, सुन रही हूं और सुनती रहूंगी, लेकिन मैं तेरे हर शब्द के साथ तेरे मन की स्थिति को भी देखती हूं, तेरी भावना को देखती हूं। अगर तू डर, लोभ या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे फिलहाल टाल देती हूं, लेकिन अगर तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से मुझसे कुछ चाहता है तो मैं उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर भी तुझे दिला देती हूं। बस अब तू अपनी प्रार्थना को बदल, उसमें आभार जोड़, प्रेम जोड़, स्वीकार्यता जोड़। ये कह, मां जो मुझे चाहिए वो दो, लेकिन जो मुझे सही में चाहिए और मैं नहीं जानता वो भी दो। मैं हर उस आंसू को गिनती हूं जो तूने मेरी मूर्ति के आगे गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बोला, मां अब नहीं सहा जाता। मुझे सब याद है और अब समय आ रहा है जब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी मां तुझे कैसे थामती है। अचानक से तुझे रास्ते दिखेंगे, अचानक से तुझे समाधान मिलेगा, अचानक से तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। बस उस समय याद रखना, यह सब तेरी भक्ति, तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाती हूं जिसे समझकर तू जान पाएगा कि क्यों आज तक तुझे नहीं मिला हो जो तू चाहता था। देख मेरे लाल, अगर तू किसी दुकान पर गया और तूने वहां कोई चीज उठाई बिना पूछे, बिना मूल्य चुकाए, तो वो चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहां से भाग भी गया तो फिर तो तुझे पकड़ा जाएगा, सजा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर तू ब्रह्मांड से या मुझसे कुछ मांगता है तो वह केवल मांगने से ही तुझे नहीं मिलेगा। तू समझता है, मैंने प्रार्थना की, मैंने व्रत रखा, मैंने आंसुओं से विनती की और फिर भी नहीं मिला। लेकिन बच्चे, मांगना अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह सत्यता और पात्रता से नहीं भरी होती। मान ले, तू किसी मॉल में गया, तूने कुछ सामान लिया और बिलिंग के बाद जब तू बाहर निकला तो एक गार्ड तेरे बैग की जांच करता है। वो देखता है कि सब कुछ वैध है या नहीं। उसी तरह जब तू कोई बहुत गहरी और बड़ी प्रार्थना करता है, शादी, प्रेम, धन या करियर में सफलता, तो वह सीधे तेरे पास नहीं आती। सबसे पहले ब्रह्मांड का गार्ड तेरे कर्मों की जांच करता है। तेरे कर्म जो तूने अब तक किए, जो तू आज कर रहा है और जो तू भविष्य में करेगा, सब देखे जाते हैं। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई है, वो सब गिना जाता है। और फिर ब्रह्मांड तुझसे पूछता है, क्या तू इस वरदान के लायक है? तू कहता है, मां मैं वर्षों से मांग रहा हूं फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू वर्षों से केवल मांग रहा है या तू स्वयं को उन चीजों के योग्य बना रहा है जिनकी तू मांग कर रहा है? कभी कभी मांग पूरी नहीं होती क्योंकि वो चीज आज तेरे पास आ जाए तो तू संभाल नहीं पाएगा। वो प्रेम, वो धन, वो शादी शायद आज तेरे लिए विष बन जाए। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करती हूं, मैं तुझे रोकती नहीं, मैं तुझे तैयार करती हूं। बच्चे, जब तू बार बार दरबारों में जाता है, हर चौखट पर सिर नवाता है, हर मंदिर में दिया जलाता है, तो मैं तेरे भाव देखती हूं। क्या तू सिर्फ पाने के लिए आया है या तू मेरा होकर आया है? जो सिर्फ पाने के लिए आते हैं वो लौट जाते हैं, लेकिन जो समर्पण लेकर आते हैं, मैं उन्हें खाली नहीं लौटाती। ब्रह्मांड की यह प्रक्रिया कुछ ऐसी है। तू मांगता है, ये तेरी नीयत बताती है। तू धैर्य रखता है, ये तेरी भक्ति बताती है। तू कर्म करता है, ये तेरी पात्रता बनाता है। तू बदलता है, ये तुझे उस वरदान के योग्य करता है। अब तू पूछेगा, मां अगर मैं सब करूं फिर भी ना मिले तो सुन मेरे लाल, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए तू रो रहा है वो तेरे लिए बनी ही नहीं है, लेकिन तू उसे छोड़ नहीं पाता और फिर तू मुझसे नाराज हो जाता है। तू सोचता है कि मैं तुझे सुन नहीं रही, जबकि असल में मैं तुझे किसी और बहुत ऊंचे वरदान के लिए बचा रही होती हूं। जो तू आज चाहता है वो तेरी आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता।
मैं तुझे तेरे जीवन के असली मकसद तक पहुंचाने के लिए कई बार तुझे रोका है, तुझे अंधेरे में रखा है ताकि तू मेरी रोशनी पहचान सके। अब मैं तुझे बताती हूं कि तुझे करना क्या है। हर प्रार्थना के बाद मौन रखो। जब तू मांग चुका हो तब कुछ देर मौन रहे, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। अपने कर्म सुधार, हर दिन एक अच्छा काम कर बिना उम्मीद के, वो पुण्य तेरी प्रार्थनाओं का द्वार खोलेंगे। विजुअलाइजेशन करो, लेकिन उसे पकड़ के मत बैठो। तेरा सपना एक पक्षी है, अगर तू उसे मुट्ठी में बंद करेगा तो वो दम घुट कर मर जाएगा, लेकिन अगर तू उसे उड़ने देगा वो जरूर लौटेगा अपने समय पर। मुझ में समर्पण रख। जब तू खुद को मेरे के हवाले कर देगा तब मैं तेरे लिए वो कर दूंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या ना कर। जब तू दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या करता है तो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि मैं खुद के भाग्य में विश्वास नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे कुछ नहीं करना है। हां, कुछ नहीं। अब तुझे बस इतना करना है कि जो मांग चुका है उसे मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं जानती हूं कि तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, कभी आंसुओं में डूबकर, कभी मौन में, कभी हार कर तो कभी उम्मीद लेकर। तुझे लगता है कि शायद मैं सुन नहीं रही, शायद मैं देख नहीं रही, लेकिन मेरे बच्चे, तेरे मन में उठी हर लहर, तेरी आत्मा की हर पुकार, तेरे दिल का हर कंपन मेरे दरबार तक पहुंचता है। पर अब एक नई बात समझ। जब तू बार बार एक ही चीज मांगता है, बार बार उसी बात को दोहराता है, तो वह प्रार्थना अब निवेदन नहीं रहती, वो डर बन जाती है, चिंता बन जाती है। और मेरे बच्चे, जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं होता। मैं तुझसे यही तो चाहती हूं, विश्वास। अंधेरे में, सन्नाटे में, उस समय जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जब तू टूट रहा होता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, तब भी यदि तू मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखे तो समझ ले तूने खुद को मेरी गोद में सौंप दिया है। यही सच्चा सरेंडर है। तू जब मुझसे बोल चुका है, जब तू ब्रह्मांड को बता चुका है कि तुझे क्या चाहिए, अब तेरा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। लेकिन मैं कब वह चीज दूंगी, कैसे दूंगी, कितनी दूंगी, यह मैं तय करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तू वह नहीं देख सकता जो मैं देख सकती हूं। मैं तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती हूं। तेरा अतीत, तेरा वर्तमान, तेरा भविष्य, सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है। तेरा समय भी मायने रखता है, तेरी सोच भी मायने रखती है, तेरे कर्म भी मायने रखते हैं। तेरी संगत, तेरे विचार, तेरा उठना बैठना, तेरा व्यवहार, सब कुछ उस परिणाम की ओर ले जा रहा होता है जो तू मुझसे मांग रहा है। बच्चे, मान ले, हर चीज की एक गति होती है, हर इच्छा का एक समय, हर फल का एक ऋतु। सेब अगर बसंत में मांगा जाए तो क्या वह तुरंत मिलेगा? नहीं ना, उसका समय शरद ऋतु है। उसी तरह तेरा मांगा हुआ फल भी अपने सही मौसम में ही आएगा, और जब आएगा तो इतना परिपक्व, इतना सुंदर, इतना पूर्ण होगा कि तू सोच में जाएगा, क्या मैं सच में इसके काबिल था? बच्चे, क्या तू जानता है, तू अभी उस प्रक्रिया से गुजर रहा है जहां मैं तुझे उस चीज के योग्य बना रही हूं जो तू मुझसे मांग चुका है। अगर तू आज वह सब पाले जो तू मांग रहा है, हो सकता है तू उसे संभाल ही ना पाए। हो सकता है वो चीज तुझे और नीचे गिरा दे, बिगाड़ दे, या फिर खो दे। इसलिए मैं तुझे तैयार कर रही हूं, मैं तुझे मजबूत बना रही हूं। मैं तेरी सोच, तेरे भाव, तेरे कर्मों को दिशा दे रही हूं, ताकि तू न सिर्फ वह चीज पा सके बल्कि उसे बनाए भी रख सके। बच्चे, याद रख, कोई ऐसे ही अमीर नहीं बनता, कोई ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हो जाता, कोई ऐसे ही सफल नहीं होता। हर किसी के पीछे तप है, समय है, सहनशीलता है, और सबसे बड़ी बात धैर्य है। तूने खुद देखा है कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग प्रयास करते हैं, पर सफल सिर्फ कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसा होता है जो बाकी में नहीं। वह है संयम, विश्वास, समर्पण और सही दिशा में निरंतर प्रयास। अब सोच, तू जो कुछ भी चाहता है वह क्यों नहीं मिल रहा? क्या तूने अपने कर्मों को देखा है? क्या तूने कभी यह सोचा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो तुझे
उस रास्ते से भटका रहा है। कभी कभी बच्चा, हम अपनी इच्छा को पाने की जिद में अपने रास्ते खो बैठते हैं। हम उन लोगों की संगत में चले जाते हैं जो हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। हम उन विचारों में खो जाते हैं जो हमारे आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद पर से विश्वास खोने लगते हैं। बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। जिस दिन तू खुद पर विश्वास करना सीख जाएगा, जिस दिन तू मुझ पर संपूर्ण समर्पण कर देगा, जिस दिन तू यह कह देगा, मां अब मैं नहीं, सब कुछ आप, उस दिन से तेरा भाग्य लिखना शुरू हो जाएगा। उस दिन से हर दरवाजा जो बंद था खुलने लगेगा। हर राह जो तूने खो दी थी फिर से दिखने लगेगी। हर सपना जो अधूरा था अब आकार लेने लगेगा। पर तुझे इतना करना होगा, बस रुक मत, रोक मत, अपने प्रयास छोड़ मत। अपनी प्रार्थना पर बार बार एक ही बात मांगना भी नहीं। जो बोल दिया वह ब्रह्मांड में चला गया, अब वह लौटेगा समय आने पर सही रूप में। और बच्चे, मैं तो तुझसे कभी दूर थी ही नहीं। तू तो मेरी आत्मा का ही अंश है। जो तू सोचता है वो मुझ तक आता है, जो तू सहता है उसका कंपन मेरी चेतना में महसूस होता है। इसलिए अब खुद को अकेला मत समझ। तू कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं रहेगा। अब बस चल पड़ मेरी शक्ति को अपने साथ लेकर, अपने नाम को उजाला देने, अपने कर्मों को सुधारने, अपने जीवन को ऊंचाई देने। क्योंकि बच्चा, अब समय आ गया है तुझे वो सब दिलाने का जो तेरा है, जो तूने सिर्फ चाहा नहीं, जिसका तू अधिकारी है। पर उसके पहले खुद को भी तैयार करना होगा। मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। अपने हृदय को स्वच्छ, विचारों को निर्मल और भावनाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। तब जाकर तेरा वह सब कुछ जो तूने मांग रखा है तेरे चरणों में आएगा, न सम्मान, समर्पण और समृद्धि के साथ। मेरे बच्चे, सबसे पहली बात यह समझ ले कि जब तू किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है और वह चीज तुझसे दूर जाती जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तेरे लिए नहीं बनी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए तुझे अपने अंदर कुछ बदलना है, कुछ नया सीखना है, कुछ पुराना छोड़ना है। मैं तुझसे एक कहानी साझा करती हूं। एक समय की बात है, एक लड़का था जो हर दिन मंदिर आता था और मुझसे यही कहता था, मां मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरी शादी हो जाए। मैं उसकी पुकार हर दिन सुनती थी। वो रोज आता, रोता, गिड़गिड़ाता, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता था। एक दिन मैंने उसके सामने एक संकेत भेजा। रास्ते में एक बुजुर्ग बैठा था जिसने उससे पानी मांगा, लेकिन वो लड़का जल्दी में था। उसे लगा कि अगर उसने समय बर्बाद किया तो नौकरी का इंटरव्यू छूट जाएगा। उसने पानी नहीं दिया, वो इंटरव्यू भी छूट गया। और वो फिर मेरे पास आया, मां आपने मेरी नहीं सुनी। लेकिन बच्चे, जो वह नहीं समझ पाया, वह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं था। वह मेरी ही परीक्षा थी, वह मेरी ही भेजी गई दया थी। जीवन के हर मोड़ पर ब्रह्मांड तुझे अवसर देता है, लेकिन तू उन्हें समस्या समझकर छोड़ देता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। प्रार्थना करने के बाद चुप रहना सीख। जब तू बार बार एक ही चीज मांगता है तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तुझे भरोसा नहीं है। और याद रख, जहां भरोसा नहीं वहां कृपा नहीं। अब तुझे वो करना है जो सबसे कठिन होता है, प्रतीक्षा। लेकिन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, विश्वास के साथ प्रतीक्षा। और इस प्रतीक्षा में मैं तुझे कई ऐसे मौके दूंगी जिन्हें देखकर तू समझ नहीं पाएगा कि यह किस लिए है। कभी कोई तुझे धोखा देगा, कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाएगा, कभी व्यापार में घाटा होगा, कभी परिवार में कलह होंगी। लेकिन इन सबके बीच में छुपा होगा एक सबक, वो सबक जो तुझे उसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जो तूने मुझसे मांगी थी। बच्चे, मैं तुझे आज एक सूत्र देती हूं। अगर जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो समझ जा कि तू कुछ सीखने से इनकार कर रहा है। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, तू टूटा सा महसूस करता है।
वो तेरी शक्ति की परीक्षा है। क्या तू अब भी उठ सकता है? क्या तू फिर से कोशिश कर सकता है? बच्चे, जो लोग केवल मन से मांगते हैं उन्हें देरी होती है, लेकिन जो लोग आत्मा से मांगते हैं, जिनका विश्वास अटल होता है, जिन्हें दुनिया कुछ भी कहे पर वो अपनी मां को सच्चे दिल से पुकारते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करती। अब तुझे 3 काम करने हैं। अपने विचारों की सफाई कर। जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड बनाता है। अगर तू हर वक्त सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो ब्रह्मांड वही बढ़ाएगा। लेकिन अगर तू कहे मुझे पता है कि मां मेरे लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो मैं तुरंत सक्रिय हो जाती हूं। दूसरों की मदद कर, क्योंकि जब तू किसी की मदद करता है तो दरअसल तू अपने ही भविष्य की मदद कर रहा होता है। तेरे कर्मों का एक बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है और जब समय आता है तो वही बीज एक वृक्ष बनकर तुझे छाया देता है। सही संगत चुन बच्चे। संगत ही तेरे विचारों को गढ़ती है। अगर तू हर वक्त नेगेटिव लोगों के बीच बैठा है तो उनके विचार तेरे अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर तू उन्हीं पलों में चुपचाप मेरा नाम छपे तो तू खुद को बचा लेता है। अब ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है कि तुझे जीवन में वही मिले जो तू मांग रहा है, तो उस चीज जैसा बन। तू अमीर बनना चाहता है तो गरीब की तरह शिकायत मत कर। तू प्रेम पाना चाहता है तो खुद से प्रेम करना सीख। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें तो पहले खुद को समझ। बच्चे, मैं तुझे इस जीवन में केवल तेरी इच्छा पूरी करने नहीं आई हूं, मैं तुझे इस जीवन की गहराई समझाने आई हूं। जब तू समझ जाएगा कि तू कौन है, मेरा अंश, तो तुझे किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वह ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। अब मैं तुझसे अगला सवाल पूछती हूं। तू हर दिन क्या सोचता है? अगर तेरे विचार ही डर, चिंता, निराशा और कुंठा से भरे हैं, तो ब्रह्मांड तेरे इन विचारों को ही सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर तू अब भी उठकर कहे मां मैं तैयार हूं, तो मैं सब कुछ बदल दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तू कहता है मैं थक गया हूं, मैं कहती हूं बस अब मैं काम शुरू करती हूं। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कहती हूं अब तू खाली है, अब मैं तुझे भरूंगी। जब तू कहता है मैं हार गया, मैं कहती हूं अब मैं जीत की ओर ले चलूंगी। की अब मैं तुझसे अगली बार तब बात करूंगी जब तू बुलाएगा। लेकिन याद रख, हर बार जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, हर बार जब तू किसी और की मदद करेगा, हर बार जब तू खुद को माफ करेगा, मैं तेरे पास रहूंगी। अब जा और खुद को पहचान। तू वही है जिसका भाग्य अब लिखा जा रहा है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी।